हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो पढ़ाई है अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 12, जी हाँ, इसी बारे में चर्चा हो रही थी कि क्लास 12 की मैथ जो है उसको बताने के प्रयास किया जाए इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लेकर आए समाकलन चैप्टर। समाकलन की बात हो रही थी कि समाकलन का वीडियो भैया प्रश्न को बताया जाए हमको। तो समाकलन के प्रश्नों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और उसका हम पूरे फार्मूलेस को डाल चुके थे। तो कहना था कि केवल फार्मूले डालने से नहीं होगा, आपको उसके आंसर को मतलब क्वेश्चन को भी सॉल्व कराइए। तो मैं क्या किया हूँ, पूरे मतलब समाकलन के क्वेश्चन पे ला चुका हूँ। यानी एक्सरसाइज 7.1 आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में 7.1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। वो भी एनसीईआरटी बुक से। भैया हम लोग एनसीईआरटी बहुत मायने रखता है क्योंकि एनसीईआरटी से ही हमारा हर साल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो हम लोग एनसीईआरटी के समाकलन संबंध से शुरू करने वाले प्रश्नावली 7.1 भैया। चलो तो हमको करना क्या, निम्नलिखित पहले ही हम लोग को प्रश्न दिया है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो हमको फलनों के समाकलन ज्ञात करना है, कुछ फलन दिया उसके समाकलन, लेकिन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ निरीक्षण विधि होता क्या है। जैसे पहला दिया sin 2x, हमारा पहला प्रश्न पूछा है sin 2x, तो इसको निरीक्षण विधि द्वारा कैसे हल करेंगे, देखिए लिखते हैं हल करते समय भैया हल। देखो भाई निरीक्षण विधि हमारा जो होता है, निरीक्षण विधि कहने का मतलब प्रति अवकलज, यानी जो दिया है हमारा, यानी जो हमारा दिया है ना sin 2x, इसको पहले हम लोग को अवकलन करना है कि अवकलन क्या अवकलन करें कि हमको sin 2x प्राप्त हो जाए। तो हम जानते हैं sin 2x जो होता है cos 2x का अवकलन होता है, यानी इसको ऐसे लिखेंगे dy/dx, और cos 2x का अवकलन हम लोग जानते हैं माइनस में आता है, लेकिन माइनस से हमको लेने देने बस sin 2x आ जाए। cos 2x का अवकलन जो होता है हमारा क्या होता है sin 2x, लेकिन cos का क्या होता है माइनस में होता है। और फिर उसके बाद चैन रूल पढ़े होंगे cos 2x का। अब 2x का अवकलन करेंगे x के साथ जो गुणांक में, तो 2x का अवकलन हो जाएगा 2। ये तो इतना जानते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे dy/dx क्या है cos 2x बराबर क्या है, इसको आगे कर दीजिए -2, यहाँ हो जाएगा sin 2x। अब भैया इसको साइन को नीचे भेज दीजिए, यानी सॉरी साइन को बोला, इस 2 को नीचे भेज दीजिए। इसके क्या करना रहता है, 2 को नीचे भेज दीजिए, तो 1/, क्या हो जाएगा -1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा, इस d को रहने दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2x, और इस dx को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। dx का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा sin 2x और dx, ठीक है। इतना समझ गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन करने पर भैया दोनों पक्षों में जब समाकलन करेंगे तो क्या होगा, देखो दोनों पक्षों में समाकलन। सबसे पहले मैं बता दूं, जो अवकलन होता है समाकलन का भैया बहुत बड़ा दुश्मन होता है। अवकलन समाकलन दोनों उल्टा होते हैं, अपने आप में दोनों अपने आप को राजा मानते हैं। तो लेकिन जो अवकलन होता है समाकलन का उल्टा, समाकलन अवकलन का। तो यहाँ पर होगा क्या, जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये जो d है, d हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी d हटेगा तो क्या बचेगा 1/2, और यहाँ पर क्या है cos 2x बराबर क्या है, इधर जब समाकलन का चिन्ह लगा देंगे यानी इंटीग्रेशन बोलेंगे, साइन क्या है 2x dx। लो भैया ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्लस में लिख देंगे c, जहाँ c एक हमारा समाकलन नियतांक होता है। अतः जो हमारा sin 2x का क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा। तो इसी प्रकार से करेंगे। पहले भैया हम देखेंगे किस चीज का अवकलन है। तो देखा cos 2x का अवकलन है, cos 2x का अवकलन माइनस sin 2x, और 2x का अवकलन किया तो क्या हो गया 2 हो गया। उसके बाद हमको क्या करना रहता है, 2 को इसको नीचे भेज दिया, माइनस को मतलब माइनस में था, और dx को इधर भेज दिया। अब दोनों पक्षों का हमने समाकलन किया। तो मैंने आपको बताया कि d कहाँ गया, गायब हो गया। कैसे, क्योंकि ये अवकलन में था और जो समाकलन होता है अवकलन का उल्टा होता है। तो जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो जो हमारा d होगा गायब हो जाएगा, और बचेगा क्या 1 - 1/2 cos 2x प्लस c बराबर sin 2x। यानी sin 2x का जो हमारा समाकलन होता है माइनस में 1/2 cos 2x होता है, प्लस c, जहाँ c एक हमारा क्या होता है समाकलन नियतांक होता है, लिख लीजिएगा, जहाँ c एक समाकलन नियतांक होता है। जहाँ c एक समाकलन नियतांक होता है। चलो भाई पहला समझ गए प्रश्न। अब हम लोग दूसरा प्रश्न चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या बोला है, देखो भाई एनसीईआरटी क्लास 12 जो है एनसीईआरटी बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी बुक से हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। पहला प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब भैया हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसको इरेज कर देते हैं।
स्क्रीनशॉट लेना ले लिए समझने के लिए। चलो पहला प्रश्न तो हमारा हो चुका है, अब दूसरे प्रश्न की तरफ कदम बढ़ते हैं। देखो भाई दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, cos 3x है भैया। cos 3x का हमारा जो अवकलन करना है पर निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन करना है। दूसरा हमारा क्या है cos 3x, दूसरा भैया हमारा है cos 3x, cos 3x भैया। तो cos 3x का क्या करेंगे, हमको समाकलन करना है किसके द्वारा, निरीक्षण विधि द्वारा। तो फिर हल लिखेंगे भैया। मैंने आपको बताया कि निरीक्षण विधि द्वारा करने के लिए पहले सोचो ये किस चीज का अवकलन है। यहाँ बोल दिया प्रति अवकलज, यानी पहले सोचो ये किस चीज का अवकलन है। तो देखा जाए तो ये अवकलन किसका है, cos 3x। sin 3x का हम जानते हैं क्या होता है अवकलन, cos 3x। अगर यहाँ क्या करते हैं dy ओवर dx क्या sin 3x, sin 3x का अवकलन हम लोग जानते हैं क्या होता है cos 3x। अब भैया 3x x के साथ जो जुड़ा है उसका अवकलन करेंगे चेन रूल से, तो 3x का अवकलन क्या आ जाएगा इंटू 3 हो जाएगा ना। अब देखो 3 तो आगे हो जाएगा यानी dy ओवर dx, sin 3x यहाँ है तो sin 3x, cos 3x और 3 आगे आ जाएगा यानी 3 cos 3x। अब 3 को फिर वही बात एक बार इसके नीचे भी 1/3, यहाँ d है d को रहने दीजिए, क्या आ जाएगा sin 3x बराबर dx को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी cos 3x इंटू क्या आ जाएगा dx। समझ आ रहा है, ठीक है। क्या करेंगे भैया, अब लिखेंगे यहीं पर दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में भैया समाकलन करने पर क्या होगा, फिर आपको बता रहे हैं समाकलन करने पर ही जो हमारा अवकलन है ये तो हट जाएगा भैया। पहली बात तो बचेगा क्या हमारे पास 1/3, बचा क्या हमारे पास sin 3x बराबर क्या बचा, समाकलन लगाएंगे इधर भी समाकलन, इधर समाकलन का चिन्ह लगा देंगे यानी cos 3x अंदर है dx, cos 3x इंटू dx। अब भैया देखिए 1/3 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे sin 3x है तो sin 3x अब प्लस एक c लगा देंगे जहां c एक हमारा समाकलन नियतांक है, बराबर क्या हो जाएगा cos 3x dx। लो भैया अब हमारा cos 3x का जो समाकलन होगा क्या होगा, यानी sin 3x/3 होगा, ठीक है। cos 3x का जो समाकलन होगा sin 3x/3 होगा। ये हमारा होगा निरीक्षण विधि द्वारा भैया। दूसरा भी हो गया, लो नाउटेक का स्क्रीनशॉट, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये हमारा दूसरे वाले का भी आंसर हो चुका है। चलो इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न की तरह हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको इरेज कर दें, ठीक है। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या हमारा, तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है भैया, तीसरा प्रश्न है e पे पावर क्या है, e पे पावर 2x है, e पे पावर 2x है तीसरा प्रश्न, यानी e पे पावर 2x है, e पे पावर 2x। इसका हमको अवकलन ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करना है निरीक्षण विधि द्वारा। सोचो भैया फिर वही सोचो, ये सोचो किस चीज बोला, ये सोचो किसका अवकलन है, किसका अवकलन है सोचो। तो देखा जाए भैया e पे पावर 2x तो e पे पावर 2x का ये अवकलन है, ठीक ना। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखा जाए dy ओवर dx, ये किसका अवकलन, e पे पावर 2x का ये अवकलन है भैया। e पे पावर 2x का अवकलन क्या होता है, e पे पावर x का अवकलन हम जानते हैं e पे पावर x ही होता है, यानी e पे पावर x की जगह क्या है 2x और इंटू x के जो साथ रहता है उसका अवकलन 2x का अवकलन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। dy ओवर dx होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा e पे पावर 2x बराबर, अब ये 2 आगे आ जाएगा e पे पावर क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा ना। अब फिर क्या करेंगे, इस 2 को इसके नीचे भेज देंगे यानी 1/2 हो जाएगा और d को यहाँ रहने देंगे और e पे पावर 2x ऑलरेडी है बराबर, इस dx को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे यानी क्या हो जाएगा dx का मल्टीप्लाई करेंगे तो e पे पावर 2x और है dx भैया। फिर वही बात, अब फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन करने पर भैया दोनों पक्षों में जब समाकलन करेंगे तो ये दी जो है अवकलन का काम करेंगे तो गायब हो जाएगा, हट जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास 1/2 पावर क्या है e पे पावर 2x बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन का इधर चिन्ह लगेगा e पे पावर 2x और dx और भैया एक यहाँ पर प्लस में c जोड़ देंगे जहाँ c एक हमारा क्या होता है समाकलन नियतांक होता है। लो भैया ये भी हमारा आंसर हो चुका है, लो आंसर
यानी ई पे पावर 2x का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, ई पे 1 इंटू ई पे पावर 2x बाई 2। अब प्लस सी, जहां सी एक हमारा क्या होता है समाकलन नियतांक, भैया सी यहाँ पर रहेगा, ठीक ना, प्लस सी, जहां सी एक हमारा समाकलन नियतांक होता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं, तीसरा प्रश्न हो गया, चौथे प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इरेज कर देते हैं इसको। चौथा प्रश्न हमारा है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। चौथा प्रश्न हमारा बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं था, बस एक रूल समझ में लग जाएगा। चौथा है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका भैया हमको निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करना है, यानी प्रति अवकलन या समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात। चलिए अब देखिए इसमें करेंगे क्या, यहाँ पर क्या है ax प्लस बी, यह एक रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है तो यह x की तरफ व्यवहार करेगा, यानी ax और b दोनों हमारा जो x की तरह, इसको पूरा अगर हम x मान लेंगे तो देखिए होगा क्या। अगर हम लोग जानते हैं x पे पावर n हो तो इसका अवकलन क्या होता है भैया, पहले समझिएगा, dy ओवर dx हो और x पे पावर n हो तो इसका अवकलन होता है n आगे चला आता है, x पे पावर n में से घटा देंगे, यही हमारा अवकलन होता है ना। अब इसके लिए सोचिए, अगर इसको हम लोग x मान लिए, रैखिक है तो x की तरह व्यवहार कर रहा है, तो ऊपर अगर 2 लाना तो हमको क्या मानना पड़ेगा, dy ओवर dx। अगर ax प्लस b पे पावर क्या मान ले, क्यूब मान ले, तो मैंने देखा कि एक पावर में से घटता है तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब अगर इसको x माने, इसका अवकलन करें तो क्या आ जाएगा, ये x पे पावर n है तो x पे पावर n का अवकलन क्या होता है भैया, जो ये पूरा है पहले x का काम कर रहा है, इसको लिख लेंगे, यानी x और जो पावर होता है पहले चलाता है और पावर में से एक घटा देते भैया, 3 में से घट जाएगा, इंटू जो x के गुणांक में रहता है उसका भी अवकलन करते हैं, यानी x के गुणांक में a है तो इसका अवकलन हो जाएगा a, ठीक है। अब क्या करेंगे, dy ओवर dx ax प्लस b का होल क्यूब बराबर, देखो भैया इसका मल्टीप्लाई, यानी 3ax प्लस b, 3 में से एक जाए 2 इंटू a, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखिए dy ओवर dx, यहाँ ax प्लस b का होल क्यूब बराबर 3 का मल्टीप्लाई a में कर देंगे 3a, एक ब्रैकेट में ax प्लस b का होल स्क्वायर, इतना समझ आ रहा है। अब देखिए फिर वही बात, 3a को इसके नीचे भेजेंगे, यानी 3a को भेजेंगे तो 1 बाई हो जाएगा 3a, बचा क्या है यहाँ पर, d को छोड़ देंगे और dx को भैया इसके साथ लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी बराबर क्या बचा है, ax प्लस b का होल स्क्वायर और dx हो जाएगा ना, यहाँ 3 आ गया। अब यहाँ अभी बचा है a प्लस बी, सॉरी इधर का देखिए क्या क्या बचा है, 1/3 यहाँ पर आ जाएगा तो 1/3 आ गया, बचेगा क्या d और एक ब्रैकेट में ax प्लस b का होल क्यूब बचेगा ना, ax प्लस b का, तब बराबर हो जाएगा क्या, ये बच्चा ax प्लस b का होल स्क्वायर और dx से यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको कर दीजिए हल, दोनों पक्षों का, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो भैया जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो मैं आपको बताया कि समाकलन जो होता है अवकलन का उल्टा होता है, यहाँ डी जो है अवकलन का काम कर रहा है तो इसको समाकलन में जाएंगे तो गायब कर देगा 1/3, डी हट जाएगा, बचेगा क्या, ax प्लस बी का होल क्यूब बराबर इधर समाकलन का चिन्ह लग जाएगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर और dx, यहाँ पर लगा देंगे प्लस में c, जहाँ c एक हमारा समाकलन नियतांक होता है भैया। लो ये भी हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा इंटीग्रेशन का चिन्ह है, आप लोग इसको भूल मत जाइएगा, ये हमारा जो है इंटीग्रेशन है, ठीक ना, यानी ax प्लस बी का होल स्क्वायर का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो होगा ax प्लस बी का होल क्यूब बटे 3, ठीक ना। ये हमारा चौथे नंबर का प्रश्न था, सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 5वें नंबर के प्रश्न की तरह आगे बढ़ेंगे, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक ना। चलिए 5वें नंबर की प्रश्न की तरह हम लोग जब बढ़ेंगे तो चलिए ठीक है पढ़ते हैं 5वें नंबर, इसको इरेज कर देते हैं। बहुत आसान है प्रश्न, कुछ आपको करना नहीं, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो सारे प्रश्नों को लगा देंगे। चलिए 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न हमारा है sin 2x माइनस 4, sin 2x माइनस 4 e पे पावर 3x, sin 2x माइनस 4 e पे पावर है 3x। अब भैया इसका हमको प्रति अवकलन यानी समाकलन ज्ञात करना, निरीक्षण जा रहा, हल लो भैया, हल करेंगे। देखो भैया sin 2x का जो हमने अवकलन जो है भैया पहले तो अलग अलग निकालेंगे, दोनों माइनस है तो अलग अलग इसका करेंगे, यानी इसका अगर देखा जाए, इसको अगर हम लोग पहला मान लें
और इसको एक दूसरा मान लेते हैं। तो जब हम पहले का अवकलन करेंगे तो साइन 2x लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको dy/dx करना पड़ेगा, क्या cos 2x, यानी हम जानते हैं cos 2x का अवकलन जो होता है sin 2x होता है, बराबर क्या आ जाएगा माइनस sin 2x इंटू जो x के मल्टीप्लाई होता है उससे 2। लेकिन भैया रुको, एक बात बताते हैं टाइम वेस्ट करने से बढ़िया, अभी इसको हमने निकाला इसको, ठीक है, लेकिन अभी जस्ट इसका sin 2x का हमने पीछे निकाला निरीक्षण विधि द्वारा। sin 2x का अवकलन क्या निकाला था, माइनस cos 2x/2, वही इसके sin 2x की जगह हम लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, कोई बात दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने पीछे निकाला था, पहला ही क्वेश्चन ऐसा था, डायरेक्ट sin 2x का कैसे निकाले रख देते, समय का बचत करते भैया। बीच में माइनस, अब यहाँ 4 भैया कॉमन ले लेंगे, अब बचा क्या हमारे पास e पे पावर 3x ना, देखो भैया e पे पावर 3x है, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट जो हुआ था, और जो अंदर बचा उसका हम लोग क्या करेंगे सामने, तो e पे पावर 3x है ना, इसको लाने के लिए भैया हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखो इसका डिफरेंशिएशन dy/dx कर दे, क्या e पे पावर 3x का, तो वही प्राप्त हो जाएगा, क्या होगा e पे पावर 3x का, e पे पावर 3x इंटू जो x के साथ होता है उसका डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। अब क्या होगा dy/dx e पे पावर 3x बराबर e पे पावर 3x है ना, 3 आगे चलाएगा और e पे पावर क्या आएगा 3x। अब e को इसके नीचे भेज देंगे, 3 को 1/3, और उसके बाद क्या बचा है d को यहाँ रहने देंगे, और अंदर है e पे पावर 3x बराबर इस dx को इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे e पे पावर 3x और dx। फिर वही बात, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब भैया दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे d हट जाएगा, बचेगा क्या 1/3 e पे पावर 3x बराबर प्लस c लगाने से हमारा समाकलन, इधर क्या लगेगा समाकलन लग जाएगा e पे पावर 3x और dx। लो भैया ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पूरे का यहाँ ऑलरेडी 4 है बाहर, और इसका समाकलन क्या हुआ है, मतलब इसको निरीक्षण विधि द्वारा हल करने पर इसके जगह पूरे के जगह हम क्या लिखेंगे, इस पूरे टर्मिनल के जगह ये अंदर लिख लेते हैं 1/3, ऐसे करके 1/3 e पे पावर 3x प्लस c, ठीक है। चलो इसके पूरे की जगह हमने क्या लिखा है, इसको लिखा, अब इसको हल कर देते हैं। देखो माइनस cos 2x/2, फिर माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 हो जाएगा e पे पावर 3x प्लस c। लो भैया जहाँ c एक हमारा क्या है, c हमारा एक समाकलन नियतांक है, लिख लेंगे जहाँ c हमारा एक समाकलन नियतांक है, ठीक ना। चलो भाई ये हमारा 5वां प्रश्न हो चुका। निरीक्षण विधि द्वारा हमारे जितने प्रश्न थे, 5 प्रश्न थे निरीक्षण विधि द्वारा, और निरीक्षण विधि द्वारा हमने 5 प्रश्नों को क्या किया है, सॉल्व कर दिया, ठीक ना। अब उसके आगे प्रश्न जो है 6वां, वो समाकलन करना है, आसानी से जो है समाकलन इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम लोग बात करें छठे नंबर की प्रश्न की, तो छठे नंबर का जो हमारा प्रश्न है बोला है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, समाकलन को हमको ज्ञात करना है। चलिए ये हम क्या करते हैं, छठे नंबर की प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको इरेज कर दे, समझ गए होंगे आप लोग कैसे किया, इस पूरे e पे पावर 3x को हमने क्या माना, यहाँ माना उसके बाद किया है, ठीक ना। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं, आगे चलते हैं छठे नंबर की प्रश्न की तरफ। अब इसका काम खत्म, अब हमको समाकलन ज्ञात करना है, ठीक ना। छठा हमारा जो प्रश्न है, 6 नंबर का जो प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको समझ जाएंगे 7वां लगा देंगे। चलिए छठा जो प्रश्न हमारा 4e पे पावर 3x है हमारा छठा प्रश्न। इंटीग्रेशन दिया, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाया है, 4e पे पावर दिया 3x प्लस 1 दिया ऐसे ब्रैकेट में, और क्या किया है, इसका dx लगा दिया। लो भाई इसका हम लोग को क्या करना है भैया, इंटीग्रेशन करना है, यानी समाकलन करना है। तो भैया अब लिखेंगे यहाँ पर हल, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है हल। देखो हल करते समय अगर बीच में प्लस है तो अलग अलग करिए, माइनस है तब भी अलग अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब है इसका इंटीग्रेशन ऐसे कर दीजिए, 4e पे पावर 3x dx कर दीजिए प्लस इसका अलग कर दीजिए 1 dx, ठीक ना, ये आप कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, पहले अगर 4e पे पावर 3x का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको कांस्टेंट होता है, उसको बाहर ले लेते हैं, 4 हमारा कांस्टेंट है बाहर, बचा क्या e पे पावर 3x dx प्लस
एक कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन किसका करना है, dx का, ठीक है ना। अब 4 बाहर e पे पावर 3x, e पे पावर भैया हम आपको बता दें इंटीग्रेशन अगर e पे पावर x तो उसका इंटीग्रेशन होता है e पे पावर x से। यहाँ भी e पे पावर 3x है तो e पे पावर 3x है तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन e पे पावर 3x, लेकिन जो पावर में रहता है x के साथ जो गुणा होता है वो नीचे भाग में चले आता है, ठीक ना। बट्टे क्या आ जाएगा, यानी 3 बट्टे पूरे के बट्टे में यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, पूरे के बट्टे में 3 हो जाएगा। तो इस 3 को मैं यहाँ ना लिख के क्या लिख दूँ, यहाँ पर 4/3 कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं, यानी 4/3 e पे पावर 3x इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, एक है तो एक रहने दीजिए। अगर dx की बात करें, dx का इंटीग्रेशन जो होता है हमारा केवल x होता है, तो x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, x प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। प्लस लिख देंगे c, इतना हमारा लिखने के बाद भैया ये हमारा 3 है, लिखेंगे यहाँ पर जहाँ c एक समाकलन नियतांक है, एक समाकलन नियतांक है, ठीक है भैया। जहां c एक हमारा क्या होता है, समाकलन नियतांक होता है। ये हमारा भैया 6ठे नंबर का प्रश्न हो चुका है। अब देख लीजिए आप लोग इसको, हम लोग 7वें नंबर के प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक से लग रहा है भैया, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न दिया है इसमें, ठीक ना। चलिए इधर हम लोग 7वें नंबर के प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको, 7वें नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। 7वां प्रश्न हमारा भैया, 7वां प्रश्न हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 1 - 1/x² और dx। ले भैया इसका हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, हल करते हैं भैया। देखो क्या करेंगे हल करते समय, देखो इंटीग्रेशन करना है इसका ना, तो सबसे पहले तुम भैया इंटीग्रेशन अंदर का गुणा कर लो, यानी x का गुणा x स्क्वायर का गुणा 1 में करोगे तो x स्क्वायर आएगा, फिर इसका गुणा इसमें करोगे माइनस है तो -x² गुणे 1/x², ब्रैकेट में ऐसे है ना, ठीक है। बाहर क्या है dx। अब भैया ये x स्क्वायर से तो x² कट जाएगा, बचेगा क्या x² माइनस इसके पास बचेगा केवल 1 और इसका dx। अब अगर इसका इंटीग्रेशन भैया अलग अलग कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, माइनस है तो -1 का इंटीग्रेशन कर देंगे भैया। हम लोग सूत्र जानते हैं, चूंकि यदि x पे पावर n हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x पे पावर n में एक पावर में जुड़ जाता है, और जो जुड़ता है पूरा पावर में वही नीचे आके हमारा क्या हो जाता है, भाग में चला जाता है, यानी n+1 भाग में। वही काम इसके करेंगे, x पे पावर 2 है ना, तो x पे पावर 2 है तो इसको क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x पे पावर 2 + 1 हो जाएगा, नीचे जो पावर में रहता है वही नीचे भाग में चला जाता है, ठीक ना। माइनस है तो माइनस, एक को अगर बाहर ले लेंगे तो dx का भैया इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, x होता है, एक का गुणा x में करेंगे टोटल हमारा क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए, x पे पावर 2 1 जोड़ेंगे 3 और नीचे बट्टे 3, अब माइनस में x + c लगा देंगे c, जहाँ c एक हमारा लिखेंगे भैया यहाँ से, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है। लो भैया ये हमारा आंसर हो गया। चलो भैया 7वें नंबर के प्रश्न को हम लोगों ने कर लिया है। अब देख लो इसको, फिर से हम भैया 8वें नंबर के प्रश्न की तरह आगे बढ़ते हैं। कितना आसान है प्रश्न, बहुत ही मजा आ रहा है लगाने में ना। चलो 8वें नंबर के प्रश्न की तरह हम लोग जब बढ़ेंगे भाई, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, 8वें नंबर की प्रश्न की तरह आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मजा आ रहा है प्रश्न लगाने में ना, अच्छा प्रश्न है ना, इसलिए मजा आ रहा है। चलो 8वां नंबर का हमारा प्रश्न क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। 8वें प्रश्न की तरह आगे हम लोग बढ़ते हैं। लो भैया ax² + bx + c, 8वां प्रश्न हमारा क्या है, इंटीग्रेशन करना है, ब्रैकेट के अंदर दिया ax², यहाँ दिया ax² + bx + c, बाहर दिया dx। इसका इंटीग्रेशन करना है भैया, हल में लिख दिए भैया हल। अब इसको देखो हमको हल करना है भैया, तो जहाँ
देखो ए बी सी ये जो है हमारे अचर राशि है, मतलब अचर पद है। तो इसके लिए हमको करना क्या, इंटीग्रेशन सबसे पहले भैया हम अलग अलग इन सब का इंटीग्रेशन करेंगे। बीच में प्लस है तो अलग अलग इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ करेंगे बी एक्स और डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स। देखो भैया जो x यहाँ पर dx दिया ना, तो यहाँ जो x लास्ट में दिया x का इंटीग्रेशन हमको करना रहेगा। अगर y रहता तो यहाँ y का इंटीग्रेशन करते, लेकिन x है तो x का, यहाँ भी x है तो x का, यहाँ x है तो x का इंटीग्रेशन करेंगे। यानी यहाँ x है ना, तो ये हमारा अचर पद है, इसको बाहर भेज देंगे। बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कर देंगे dx। ठीक है, प्लस है तो प्लस, यहाँ x का ही करना तो b को बाहर भेज देंगे, इंटीग्रेशन करना है x का और dx प्लस c हमारा एक कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, केवल dx। समझ आ रहा है ना। अब ये रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक जुड़ जाएगा यानी 2 + 1 हो जाएगा, बटे नीचे वही 2 + 1 हो जाएगा प्लस बी। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स पे कुछ नहीं तो 1 है, फिर से वही एक्स पे क्या करेंगे, 1 में 1 जोड़ देंगे या नीचे वही 1 + 1 लिख देंगे प्लस सी है डी एक्स का हम जानते हैं एक्स होता है इंटीग्रेशन। अब देखो भैया यहाँ 2 1 3 यानी ए एक्स पे कितना आ जाएगा, 2 1 3 अब बटे 3 हो जाएगा प्लस क्या आ जाएगा बी एक्स पे 1 1 2 अब बटे नीचे हो जाएगा 2 प्लस सी एक्स प्लस एक सी लगा देंगे, जहाँ सी एक हमारा क्या हो जाएगा, समाकलन नियतांक हो जाएगा, लिख लेंगे। 8 नंबर का प्रश्न हो गया भैया। अब हम लोग 9वें नंबर की प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए कितना आसान है प्रश्न, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं हम लोग निकाल के, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे भैया 9वें नंबर की प्रश्न की तरफ। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, ना मजा आ रहा है प्रश्न लगाने पर। चलिए 9वां नंबर का हमारा जो प्रश्न है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये छोटा बन गया है सी, ये सी थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है। और ये सी हमारा क्या है, जहां सी एक हमारा समाकलन नियतांक है, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। 9वें नंबर की प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो भाई 9वां प्रश्न हमारा क्या है, 2x² प्लस ई पे पावर x का इंटीग्रेशन करना है। 9 नंबर का प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न। 9 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x² क्या है, 2x² प्लस ई पे पावर x, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये प्रश्न 2x² प्लस ई पे पावर x। लो भैया अब इसको हल करेंगे, हल करेंगे तो प्राप्त क्या होगा। देखो हल करते समय क्या भैया, अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे अलग अलग। देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, 2x² का अलग कर देंगे dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर x dx। अब मैंने अभी आपको बताया कि कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर क्या बचेगा, x² और यहाँ dx प्लस ई पे पावर x dx। अब इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। अब देखो भैया 2x² यानी x पे पावर n का वही इंटीग्रेशन पावर में जोड़ देते हैं इंटीग्रेशन करते समय, यानी 2 + 1 जो पावर में जोड़ते हैं वही नीचे भाग कर देते हैं, यानी 2 + 1, ठीक है। प्लस ई पे पावर x का इंटीग्रेशन जानते हैं हम लोग होता है ई पे पावर x ही। अब इसको कर दें तो 2 बट्टे क्या आ जाएगा, 2 1 3 और x पे पावर 2 1 3 प्लस क्या आ जाएगा ई पे पावर x, आप प्लस 1 लगा देंगे c और भैया लिख देंगे जहां c एक क्या है हमारा, जहां c एक समाकलन नियतांक है, ठीक है। जहां सी एक क्या होता है, समाकलन नियतांक होता है। ये भैया हमारा 10 नंबर का प्रश्न लग चुका है, ठीक है, सॉरी 9 नंबर का प्रश्न लग चुका है। एक प्रश्न की और बात करेंगे, इसमें 10 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इस प्रश्न को एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 10वें नंबर के प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत ही आसान लग रहा है ना प्रश्न, कुछ है नहीं, बस आपको समझना है कैसे होगा प्रश्न, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे 10वें नंबर के प्रश्न की तरफ, कि 10वां नंबर का हमारा जो प्रश्न है क्या कह रहा है, ठीक है। 10वां प्रश्न हमारा भैया, इसको इरेज कर दें, बहुत आसान ही है प्रश्न, अभी तो इसी एक्सरसाइज में उतना कठिन प्रश्न नहीं है 7.1 में। 10वां प्रश्न हमारा, लो भाई 10 नंबर का क्या करना है भैया, किसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में x माइनस 1 बटे अंडर रूट में x इसका होल स्क्वायर और dx, यही है 1 बटे x
नहीं सॉरी, हाँ यही है, अंडर रूट में एक्स माइनस 1/x² का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना, यही है। चलो भैया इसको हल करते समय हम लोग क्या करेंगे, हल देखो भाई, इसको हम लोग अगर ए मान ले इसको बी, तो ए माइनस बी के पहले होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दो, क्या करो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो। इंटीग्रेशन ऑफ हम लोग जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर, ठीक ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का प्लस में होता है, अब माइनस क्या होता है 2 ए की जगह क्या है अंडर रूट एक्स गुणे बी की जगह क्या है 1/कड़ी में एक्स। और भैया इसको थोड़ा ऐसे ब्रैकेट लगा दो, मझिला ब्रैकेट, और बाहर हमारा dx। लो भैया इसको हल करें तो अंडर रूट एक्स कट जाएगा, यहाँ अगर हल करें तो एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो केवल बचेगा क्या एक्स प्लस 1/अंडर रूट एक्स का करेंगे तो बचेगा 1/x बचेगा ना, ठीक है, माइनस इसका करेंगे तो ये कट गया, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2, अब ऐसे लगा दो भैया, बचेगा क्या dx, ठीक है ना, dx बचेगा ना। अब फिर से देखो इस सब का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, अलग अलग, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, ठीक है। अब भैया हम इसको इधर सॉल्व करते हैं, कितना आसान, देखो x कुछ नहीं है तो पावर 1 है, यानी x का इंटीग्रेशन अगर करें तो x पे 1 + 1 पावर में 1 जोड़ते हैं, जो जोड़ते हैं उसी से भाग कर देते हैं, 1 + 1 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस। देखो भैया 1/x हम आपको एक फार्मूला बता दें, चूंकि एक फार्मूला आपको बता दें कि अगर भैया देखो इंटीग्रेशन आप ऐसे हो, इंटीग्रेशन 1/x dx, तो 1/x जो हमारा इंटीग्रेशन होता है, ये हमारा इंटीग्रेशन होता है log x का, ठीक है, ये log x का इंटीग्रेशन होता है, फार्मूला ही होता है, ठीक ना। तो इस 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा हमारा क्या होगा log x, यानी इस 1/x की जगह हम क्या लिखेंगे log x, ठीक है, माइनस है तो माइनस, अब भैया 2 को बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है तो dx बचेगा, और dx का इंटीग्रेशन जानते हैं x होता है, ठीक ना। अब इसको सीधा कर x पे पावर 2/2 प्लस क्या आ जाएगा log x माइनस है 2x प्लस एक c लगा देंगे, और भैया ये हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और लिखेंगे क्या, जहां c एक समाकलन नियतांक है, जहां c एक समाकलन नियतांक है। लो भैया ये हमारे 10 नंबर का प्रश्न भी हो चुका है, आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, ठीक ना, चलिए देख लीजिए इस प्रश्न को, बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करेंगे जितना प्रैक्टिस उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा लगाने के लिए। चलो भाई, तो इस वीडियो में हम लोग 10 प्रश्नों को क्या किया, सॉल्व किया, ठीक, ये हमारा पार्ट 1 रहेगा वीडियो का, ठीक है। अब जब अगले वीडियो में आएंगे हम लोग तो 11वें नंबर के प्रश्न से लेकर आएंगे, क्योंकि भैया इस वीडियो इसमें बहुत चर्चा हो रहा था कि इंटर का केवल फार्मूला ही बताया गया है, और मतलब सॉरी इंटीग्रेशन का जो केवल फार्मूला ही बताया गया उसके सवालों को भी लगाया जाए, तो मैंने इसीलिए इस वीडियो के लिए उस सवाल को हम लोग क्या कर रहे लगा रहे हैं, समय आने पर लगाना था लेकिन अभी हम लोग लगाना स्टार्ट कर दिए। चलो अब हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं तो खत्म भी बहुत जल्दी कर देंगे, ठीक है। तो चलो भैया आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना 10 प्रश्न, फिर जब अगले वीडियो में आएंगे तो नए प्रश्नों को लेकर आएंगे 11वें नंबर के प्रश्न से। तब तक के लिए इस वीडियो में भैया जय हिंद जय भारत।